नमस्कार, मैं हूं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। विपश्यना के लिए पंजाब जाएंगे अरविंद केजरीवाल। होशियारपुर के साधना केंद्र में बिताएंगे 10 दिन। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल विपश्यना साधना के लिए मंगलवार को पंजाब के होशियार जाएंगे। मरीज टेस्ट दवाइयां फर्जी, पेमेंट असली। सीएम रेखा गुप्ता का आपकी पूर्व सरकार पर बड़ा तंज। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछले आम आदमी पार्टी सरकार पर दिल्ली के अस्पतालों को बीमार बनाने और पैसे के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। दिल्ली में जीआरएपी के तहत लागू प्रतिबंध हटाए गए। एयर क्वालिटी में सुधार के बाद फैसला। राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CQM ने जीआरपी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत सभी चरणों के तहत लागू किए गए प्रतिबंधों को हटा दिया गया है। अयोध्या में राम मंदिर पर आतंकी हमले की साजिश। फरीदाबाद से हैंड ग्रेनेड के साथ संदिग्ध गिरफ्तार। ISI से ली थी ट्रेनिंग। गुजरात में टेररिस्ट स्क्वाड ATS और फरीदाबाद स्पेशल टास्क फोर्स ने संयुक्त ऑपरेशन में आतंकी कनेक्शन के संदेह में एक युवक को गिरफ्तार किया है। दिल्ली सरकार का इसी महीने आएगा बजट। आज विधानसभा सत्र के आखिरी दिन लौटेंगे आपके 21 MLA। दिल्ली विधानसभा के विस्तारित सत्र का आज अंतिम दिन है। 3 दिन के निलंबन के बाद आम आदमी पार्टी के 21 विधायक सदन में लौटेंगे। गर्मी शुरू होने से पहले इस समर एक्शन प्लान लोड बढ़ने के बाद भी लोगों को मिलेगी निर्बाध बिजली। दिल्ली के बिजली मंत्री आशीष सूद ने बताया है कि राजधानी में समर एक्शन प्लान को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। सपा का 2027 के लिए अभी से बड़ा वादा। अखिलेश यादव ने महिलाओं के लिए बनाई एक खास स्कीम। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव तो 2027 में होना है, लेकिन विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने अभी से प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक कैंपेन वीडियो पोस्ट किया। यूपी के मुरादाबाद में राइफल से गलती से गोली चलने से कांस्टेबल की मौत। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सोमवार शाम एक दर्दनाक घटना हुई, जहां 30 वर्षीय कांस्टेबल शिवम कुमार की INSS से राइफल से अचानक गोली चलने से मौत हो गई। 90 घंटे काम करने की सलाह पर अखिलेश का तंज। बोले जो ज्ञान दे रहे हैं वो इतना करते थे। समाजवादी पार्टी SP प्रमुख अखिलेश यादव ने सोमवार को 90 घंटे काम करने की सलाह को खारिज करते हुए सवाल किया कि इंसानों के लिए है या रोबोट के लिए। कोई और होता तो हाथ पांव फूल जाते। महाकुंभ में भगदड़ की घटना पर बोले CM योगी। प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ पर योगी आदित्यनाथ का बयान आया है। उन्होंने सोमवार को कहा कि भगदड़ की घटना 29 जनवरी की रात 1:15 से 1:30 बजे के बीच घटित हुई। अगर कोई दूसरा मुख्यमंत्री होता तो हाथ पैर फूल जाते। अखिलेश यादव ने कुंभ की बद इंतजामिया संसद तक जरूर पहुंचाई, लेकिन अब लकीर पीट रहे। 13 जनवरी 2025 को शुरू हुआ प्रयागराज महाकुंभ खत्म तो 26 फरवरी के आखिरी स्नान के साथ हुआ, लेकिन उसके 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में जो भाषण दिया उस पर बवाल मच गया। मायावती ने दूसरी बार आकाश आनंद को क्यों दिखाया बाहर का रास्ता, क्या है बहन जी की नाराजगी की वजह। दिल्ली में 17 फरवरी को जब बसपा के देश भर के कोऑर्डिनेटर की बैठक हुई, तभी मायावती ने उससे बैठक में ये बात बता दी थी कि आकाश आनंद नेशनल कोऑर्डिनेटर नहीं रहेंगे। खबर बिजनौर से प्रेमी संग फरार हुई 3 बच्चों की मां, साथ में कैश गोल्ड भी ले गई। यूपी के बिजनौर में 3 बच्चों की मां अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। उसने कोर्ट मैरिज भी कर ली। प्यार में पागल इस महिला ने अपने पति और 3 बच्चों को छोड़ दिया। यूपी में ग्राम पंचायत स्तर पर बनेगी डिजिटल लाइब्रेरी। ग्राम प्रधान और सचिव करेंगे मॉनिटरिंग। यूपी में सरकार ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना करने जा रही है। पहले चरण में प्रदेश की 22,700 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। CM योगी का नया आदेश। हाईवे किनारे न हो शराब की दुकानें। रिक्शा ड्राइवर का वेरिफिकेशन जरूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश में एक्सप्रेसवे एवं हाईवे के किनारे शराब की दुकानें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यूपी में महिला अधिकारी ने 10वीं गणित का पेपर व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किया। FIR दर्ज। उत्तर प्रदेश बोर्ड की कक्षा 10 की परीक्षा में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। एटा जिले के चौधरी BL इंटर कॉलेज में परीक्षा केंद्र व्यवस्थापक अंजू यादव ने गणित का पेपर आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया। MP के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के जमीन जालसाज ने धोखाधड़ी करके भेज दी। यूपी के अम्बेडकर नगर का मामला। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की जमीन को लेकर उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। सीमा हैदर बनने वाली है 5वें बच्चे की मां। पाकिस्तान से आई भारत सीमा हैदर जल्द ही एक नए बच्चे की मां बनने वाली है। रविवार को ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा में उनकी गोद भराई की रस्म पूरी हुई। खबर अयोध्या से। राम मंदिर में VIP दर्शन के नाम पर ठगी, 3 आरोपी गिरफ्तार। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में VIP दर्शन पास कराने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। IPL से पहले कान्हा स्टेडियम को 28 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस। मैच पर छाए संकट के बादल। लखनऊ नगर निगम ने कान्हा स्टेडियम को 28.42 करोड़ की प्रॉपर्टी टैक्स देने के लिए नोटिस जारी किया है। ये नोटिस महिला प्रीमियर लीग यानी WPL के इस महीने होने वाले मैच और अप्रैल में इंडियन प्रीमियर लीग के मैचों से पहले जारी किया गया है।
जो मेरी रील शेयर करेगा उसे फ्री में देंगे सोने की कील। कानपुर में ऑफर सुनते ज्वेलरी शॉप पर उमड़ी भीड़। लोग अपनी दुकानों के प्रमोशन के लिए प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कानपुर में एक ज्वेलरी शॉप के मालिक ने अपनी दुकान के प्रचार के लिए अनोखा तरीका अपनाया। वो स्त्री तुम बिहार भेजी ताना, बजट में महिलाओं का खास ख्याल, अन्य राज्यों की तरह यहाँ भी सरकार बनवाएंगी नारी। बिहार विधानसभा में राज्य का वार्षिक बजट पेश होने के बाद एक बड़ा सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार महिला वोट को लेकर अभी कुछ ऐसा सोच रहे हैं जिससे भविष्य की राजनीति पलट सकती है। बिहार में नीतीश कुमार के विरासत पर कब्जे की लड़ाई निशान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज। बिहार में जैसे बीजेपी की चुनौती है कि नीतीश कुमार के बराबर उसके पास कोई नेता नहीं है, जेडीयू के सामने भी सबसे बड़ा चैलेंज वही है। जेडीयू में भी नीतीश कुमार के बाद कोई नेता नहीं बचा है। भोपाल में विद्या भारती प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन करेंगे आरएसएस चीफ मोहन भागवत। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राज्य स्वयं सेवक यानी आरएसएस चीफ मोहन भागवत आज यानी मंगलवार को विद्या भारती के प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन करेंगे। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में होटल में नाबालिग लड़की से कई बार दुष्कर्म का मामला, भाजपा नेता हिरासत में लिए गए। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में अपने होटल में 15 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म के मामले में सोमवार को एक भाजपा नेता को हिरासत में लिया गया। मध्य प्रदेश के 40 प्रस्तुत वनों को प्राइवेट हाथों में सौंपने की तैयारी, कांग्रेस का आरोप। बीजेपी ने कहा झूठ बोलकर सनसनी फैलाना इसका एजेंडा। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार पर 40 प्रस्तुत वनों को निजी हाथों में सौंपने की योजना बनाने का आरोप लगाया है। राजस्थान में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी रीट की परीक्षा के दौरान डूंगरपुर में विवाद उत्पन्न हुआ जब विद्यार्थियों को जनेऊ उतरवाकर परीक्षा में बैठने के लिए कहा गया। इस घटना ने राजनीतिक मोर्चे पर गर्मा चला दी है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एसिड से भरा टैंकर पलटा, ड्राइवर समेत 3 झुलसे, स्कूल की छुट्टी। राजस्थान के दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के अमराबाद रेस्ट एरिया में रविवार को एक बड़ा हादसा हुआ। यहाँ एक एसिड से भरा टैंकर अचानक पलट गया। आईआईटी बाबा ने दी सुसाइड की धमकी, होटल पहुंचे पुलिस तो बोले मैं गांजा पिए हुए था। सोशल मीडिया पर आईआईटी बाबा के नाम से मशहूर अभय सिंह से जयपुर में पुलिस पूछताछ करने उनके होटल पहुंची। दरअसल अभय सिंह ने सोशल मीडिया पर सुसाइड की धमकी दी थी। फर्जी वोटर बनाने में माहिर है ममता सरकार, कांग्रेस नेता अधीर रंजन का बड़ा दावा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में लाखों की संख्या में फर्जी वोटर मौजूद हैं। बंगाल की वोटर लिस्ट में जोड़े जा रहे फर्जी वोटर्स, ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा आरोप, ईसी ऑफिस के सामने धरने की चेतावनी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता सरकार ने बीजेपी नेतृत्व वाले इस केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। 2026 में बंगाल में फिर से खेला होगा और जोरदार होगा, विधानसभा चुनाव से पहले बोली ममता बनर्जी। अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है। विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी कैंसिल, ईद पर लीव डबल, बवाल के बाद ममता सरकार की सफाई। कोलकाता नगर निगम ने आदेश जारी कर विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी रद्द कर दी और ईद के 1 दिन की छुट्टी बढ़ाकर 2 दिन कर दी है। सरपंच हत्याकांड, धनंजय मुंडे को मंत्री पद छोड़ना होगा। क्या हुआ? क्योंकि सरपंच की हत्या हुई थी, उसी को लेकर लगातार धनंजय मुंडे पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ट्रंप से फाइट का इफेक्ट, अमेरिका ने रोक दी यूक्रेन को जंग में दी जा रही मदद, अब क्या करेंगे जेलेंस्की? व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि यूक्रेन को रोकी गई सैन्य मदद अब तब तक बहाल नहीं की जाएगी जब तक राष्ट्रपति ट्रंप को सुनिश्चित नहीं हो जाता कि जेलेंस्की वास्तव में शांति चाहते हैं। हम अपील करते रहे, बेटी को न्याय नहीं मिला, पिता की जुबानी। अबू धाबी में शहजादी की फांसी की कहानी। यूपी के बांदा जिले के रहने वाली शहजादी को पिछले महीने 15 फरवरी को दुबई में फांसी दे दी गई। शहजादी के पिता शब्बीर खान ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को न्याय नहीं मिला, भारतीय सरकार ने मदद नहीं की। मुंबई के महान स्पिनर पद्माकर शिवालकर का 84 साल की उम्र में निधन, बीसीसीआई ने जताया शोक। मुंबई के पूर्व दिग्गज स्पिनर पद्माकर काशीनाथ शिवालकर, जिन्हें क्रिकेट जगत में पैडी के नाम से जाना जाता था, उनका सोमवार को निधन हो गया। रोहित शर्मा के सपोर्ट में उतरा बीसीसीआई, कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद को सुनाई खरी खोटी। कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने भारत की वनडे और टी20 टीम के कप्तान रोहित शर्मा पर विवादित बयान दिया था। भागलपुर को मिली झोली भर सौगात, स्टेडियम, एयरपोर्ट और कॉलेज का होगा निर्माण। झारखंड की सड़कें होंगी 4 लेन, पहली बार बनेंगे 6 लेन के मॉडर्न रोड, ट्रैफिक जाम से मिलेगी मुक्ति। स्टूडेंट्स के लिए सम्राट चौधरी ने खोला खजाना, बहुत बड़ी सौगात दी छात्रों को, बजट में शिक्षा पर सबसे अधिक खर्च। हेमंत सोरेन की बिजली उपभोक्ताओं और किसानों को बड़ी सौगात, झारखंड में 35 लाख को मिलेगी फ्री बिजली। नीतीश सरकार एमएसपी पर खरीदेगी मूंग और अरहर, किसानों के इनकम बढ़ाने पर होगा फोकस। राम मंदिर पर हमले की साजिश नाकाम, आईएसआई ने सौंपा था रहमान को काम, एसटीएफ ने दबोचा।
हिमानी हत्याकांड के पीछे फेसबुक दोस्त, बोला संबंध बनाया फिर ब्लैकमेल करने लगी। 22 साल की कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की हत्या की गुत्थी हरियाणा पुलिस ने 36 घंटे में सुलझा दी है। हिमानी की हत्या उसके फेसबुक फ्रेंड ने मोबाइल चार्जर के तार से गला घोंट कर की थी। केजरीवाल सिसोदिया के बाद आतिशी गोपाल रॉय निशाने पर 14 का एक रिपोर्ट में पैसों की हेराफेरी, शराब घोटाले से बड़े एजुकेशन स्कैम का दावा। एक तरफा प्यार में पागल सिर्फ रहने युवती के लगाए पोस्टर, लखनऊ में तेजाब डालने की दी धमकी, 7 महीने से युवती घर में कैद। लखनऊ के मड़ियाओं में रहने वाली युवती का एक सिफरा घर से लेकर स्कूल तक पीछा कर रहा है। युवती 7 महीने से घर में कैद होकर रह गई है। शादी के दूसरे दिन दुल्हन बनी मां, प्रयागराज में बच्चे को जन्म दिया। पति बोला 4 महीने पहले तय हुई थी शादी। प्रयागराज में शादी के 2 दिन बाद नई नवेली दुल्हन ने बच्चे को जन्म दिया। अस्पताल में डिलीवरी के बाद जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। बच्चे के जन्म के बाद ससुराल वालों ने बहू को अपनाने से इनकार कर दिया है। इंदौर में सोना 300 और चांदी 400 रुपए सस्ती, सोयाबीन तेल इंदौर 15 रुपए घटा, उड़द मोगर में 100 रुपए की तेजी। इंदौर सराफा बाजार में सोमवार को सोने चांदी की कीमतों में बड़ी तेजी देखी गई। इंदौर एयरपोर्ट से रोजाना सफर करने 13,000 यात्री, 2024 के मुकाबले फरवरी 2025 में 48,000 यात्रियों ने किया सफर। इंदौर एयरपोर्ट ने फरवरी 2025 में यात्रियों के सफर उड़ानों की संख्या में 2024 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।